अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और सभी अपनी फैमिलीज़ के साथ बेहद खुश होंगे। तो चलिए जी, आज की हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बनाने वाले हैं शामी कबाब। तो चलिए जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जी हम लोगों ने ले लेनी है एक बड़े साइज़ की प्याज, ठीक है, उसको रफली चॉप कर लेना है। अब हम लोगों ने 2 टेबलस्पून के करीब इसमें ले लेना है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब जी इसके अंदर हम लोगों ने 6 सब्ज़ मिर्चें बारीक चॉप की हुई वो शामिल करनी है। अब हम लोगों ने इसमें शामिल करना है बीफ, ठीक है। यहाँ मैंने 1 kg बीफ का इस्तेमाल किया है, बोनलेस है। आप लोग चाहें तो सेम रेसिपी फॉलो कर सकते हैं चिकन के साथ, चिकन के भी शामी कबाब बना सकते हैं, लेकिन जो बीफ के शामी कबाब होते हैं उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। अब जी इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक का, थोड़ी सी इसमें हम शामिल करेंगे काली मिर्चों का पाउडर। अब बारी आती है इसमें पानी शामिल करने की। तो हम लोगों ने जो पानी इसमें लेना है वो इतना होना चाहिए जो हमारा गोश्त है, जो बीफ है, वो पानी के अंदर ढक जाए। अब जी हम लोगों ने प्रेशर लगा देना है फॉर 30 मिनट्स, ठीक है, 30 to 35 मिनट्स तब तक जो बीफ है वो अच्छे से गल चुका होगा। यहाँ पे 35 मिनट्स पूरे हो गए थे। बीफ मैंने चेक कर लिया था, अच्छे तरीके से गल चुका था, ठीक है। उसको जो है मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया ताकि हम लोग मज़ीद जो दाल वगैरह हमने डालनी है वो वाला प्रोसेस कंटिन्यू कर सकें। अब बारी आती है इसमें दाल शामिल करने की। हम लोगों ने दाल को अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लेना है। तो यहाँ जो मैंने दाल की क्वांटिटी रखी है वो 1 kg ली है, ठीक है। आप अपने हिसाब से दाल कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मुझे ज़रा वो शामी कबाब पसंद होते हैं जिसमें दाल की क्वांटिटी ज़्यादा हो। अब जी हम लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है पानी, ठीक है, ताकि जो दाल है उसको भी प्रॉपर टाइम मिल सके, प्रॉपर पानी मिले गलने के लिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक। और अब हम लोग इसको ढक के रख देंगे फॉर 25 मिनट्स ताकि पानी भी सूख जाए और जो दाल है वो भी अच्छे से गल जाए। जो फ्लेम हमने रखना है वो मीडियम टू लो होना चाहिए। यहाँ पे 25 मिनट्स पूरे हो गए थे, ठीक है। इस पॉइंट पे फ्लेम हमने ऑफ़ कर देना है। जो दाल है वो भी अच्छे से गल चुकी थी और बीफ भी अच्छे से गल चुका था। हम लोगों ने 2 से 4 घंटे के लिए इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो ये सॉलिड हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने इसको मशीन से नहीं निकालना, हम लोगों ने इसको कूट लेना है, ठीक है। कूटी हुई जो शामी कबाब होती हैं उनका टेस्ट बहुत डिफरेंट और बहुत ही मज़े का होता है। जो चंक्स मुंह में जाते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हम लोगों ने इसको अच्छे से कूट लेना है, प्याज वगैरह इसके अंदर शामिल करनी है, ठीक है। और हमने इसके शामी कबाब प्रिपेयर करने हैं। इस पॉइंट पे हम लोगों ने प्याज और सब्ज़ मिर्चें ऐड करनी है, अच्छे से इसको हम लोगों ने मिक्स करना है, ठीक है। आप लोगों को जितना भी चाहिए मटेरियल उतना ही आप लोगों ने लेना है, उसके शामी कबाब बनाने हैं। डू ट्राई दिस रेसिपी एट योर होम, यू विल गोइंग टू लव दिस। इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।